8 पर्सन एक रेक्टेंगुलर टेबल में बैठे हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। और क्वेश्चन क्या है, 7 पर्सन अलग अलग स्टोरी बिल्डिंग पे बैठे हैं। तो ये वाला मैं पहले कर लेती हूँ। यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1। एन लाइव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट बिलो 6th फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर पे रहता है पर 6 के नीचे रहेगा, मतलब एन यहाँ तो यहाँ, एन यहाँ तो यहाँ। ओनली 2 फ्लोर है एन एंड क्यू के बीच में। वो डज नॉट लाइव ऑन फर्स्ट फ्लोर, जो कि क्या रहता है, पहले फ्लोर पे नहीं रहता। एन एंड क्यू के बीच में फिर यहीं हो जाएंगे। आगे बता रहे हैं इन्होंने, एस मैनी पर्सन क्यू के ऊपर है, आर के नीचे उतने ही है। 3 यहाँ पर तो 3 यहाँ पर। आगे एल लाइव्स 2 फ्लोर्स अबव एम। एल क्या रहता है, 2 फ्लोर ऊपर रहता है। एम के नहीं बनेगा, एम के 2 फ्लोर ऊपर एल बनेगा। यहाँ पे बन सकता है, इस वाले में यही बनेगा। एम के 2 फ्लोर ऊपर एल रहता है। एल लाइव्स 2 फ्लोर्स अबव एम। आगे ऑल लाइज अबव पी। ओ क्या रहेगा, पी के ऊपर रहेगा, ठीक है, बट नॉट इमिडिएटली बिलो एम। एम के नीचे नहीं रहेगा, ठीक है। पी क्या है, इमिडिएटली नीचे नहीं रहेगा। ये वाला सही हो जाएगा। अपने को बताना है 5th फ्लोर पे कौन रहता है, क्यू रहता है। क्यू रहता है जो कि इमिडिएटली बिलो है एल के, इमिडिएटली बिलो है एल के। ये वाला आंसर आ रहा है। आगे फॉलो द फॉलोइंग लाइक इन ए सर्टेन वे। एल इवन नंबर पे, ओ ऑड नंबर पे, आर ऑड नंबर पे, क्यू ऑड नंबर पे एंड पी भी ऑड नंबर पे। तो इसके अंदर एल मेरा क्या होएगा, ऑड आ जाएगा, ऑड। नेक्स्ट आर कौन से फ्लोर पे रहता है, आर रहता है 3rd पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे कौन सा पर्सन है 3 फ्लोर ऊपर रहता है, एम के 1 2 3। ओ रहता है 3 फ्लोर ऊपर, ठीक है, ओ। नेक्स्ट आगे एज मैनी पीपल लाइव वो एल, एल के ऊपर जितने रहते हैं एन के नीचे उतने रहते हैं। नेक्स्ट वॉच ऑन द फॉलोइंग। अच्छा, इसके अंदर अपने को दे रखा है एज वाला दे रखा है एक अपने को पजल, ओके। और क्या दे रखा है यहाँ पे, 7 पर्सन एक लीनियर रो में बैठे हैं। ये वाला भी पहले कर देती हूँ, लीनियर रो वाला। ओनली 2 पर्सन है क्यू एंड बी के बीच में। क्यू 2 पर्सन बता रखा है, पी 2 पर्सन है, क्यू। आगे वी क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ पी। वी क्या है, सेकंड टू द राइट ऑफ पी। यहाँ पे तो 7 पर्सन हो ही गए, नहीं होए क्या, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए, नहीं होए अभी। आगे डी लाइन्स इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ वी। वी क्या है, वी के इमिडिएटली लेफ्ट में रहता है। आगे बता रहे हैं इन्होंने, आर क्या सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। आर क्या होएगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी हो जाएगा। आगे एस सिट्स टू द राइट ऑफ यू। यू के राइट में क्या आएगा, एस आएगा, पर वो दोनों भी क्या होंगे, आर के एडजस्टमेंट में नहीं होंगे। अगर मैंने यू एंड एस को यहाँ कर दिया, यू को यहाँ कर दिया, एस को यहाँ करूँगी, तो दोनों ही आर के एडजस्टमेंट में हो जाएंगे। अगर मैंने यू को यहाँ पे भी कर दिया तो फिर एक ऐसे यहाँ चला जाएगा। ये वाला पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस वाले में करना पड़ेगा, या तो मैं यहाँ कर दूँ, या तो मैं यहाँ पे नहीं कर सकती, तो मेरे को यही करना पड़ेगा, यू एन एस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के राइट में थर्ड वी है। नेक्स्ट आगे एस मैनी पर्सन एस एंड वी के बीच में। एस एंड वी के बीच में 2 पर्सन है, उतने ही पर्सन क्या है, टी एन यू के बीच में है। टी एन यू के बीच में 2 पर्सन। नेक्स्ट आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू। यू के लेफ्ट में 1 2 3 टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, जो कि क्या है, वी एंड बी के बीच में है। वी एंड बी के एग्जैक्टली बिटवीन में, हाँ यही है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। अच्छा, आर क्या इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है पी के, हाँ। ओनली 1 पर्सन है यू एंड वी के बीच में, हाँ। नो वन सिट्स टू दी एस। यू एंड वी के बीच में एक ही पर्सन है, आर के। आर से इमीडिएट राइट ऑफ पी, नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला ये सही होएगा। एस एंड वी के बीच में कोई नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यू क्या है, थर्ड है एंड सी, ये भी गलत हो जाएगा। आर क्या है, एंड पे नहीं बैठा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स बिटवीन यू एंड पी। यू एंड पी के बीच में कौन पर्सन है, टी वी क्यू बता रखे हैं, टी वी क्यू एग्जैक्टली बताना है। अच्छा, एग्जैक्टली बताना है, यू एंड पी के बीच में, यू एंड पी के बीच में एग्जैक्टली वी बैठेगा, ठीक है, ये वी वाला। नेक्स्ट अब पहले ये वाला कर लेती हूँ, रेक्टेंगुलर टेबल वाला। रेक्टेंगुलर टेबल में कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। 4 कॉर्नर में बैठे हैं फेसिंग द सेंटर। कॉर्नर वाले क्या देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट और जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। डी के सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, ठीक है। और जी क्या है, बी के जस्ट में नहीं बैठे 2 पर्सन, ठीक है। यहाँ पे कर ली, यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। बी को अगर मैंने यहाँ किया, बी को मैंने यहाँ किया, बी के राइट में सेकंड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी के राइट में सेकंड क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। 2 पर्सन है डी एंड जी के बीच में, और इन्होंने बताया जी और भी साथ नहीं बैठे थे। 2 पर्सन है किसके बीच में, डी एंड जी के बीच में। डी एंड जी के बीच में 2 पर्सन यहाँ तो नहीं आएंगे, यहीं पे आएंगे। आगे बताना है सी क्या इमीडिएट लेफ्ट में है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा सी। जी के इमीडिएट लेफ्ट में, जी के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा सी। आगे 1 पर्सन है सी एन ई के बीच में, सी एन ई के बीच में 1 पर्सन, सी एन ई के बीच में 1 पर्सन। आगे एच के सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के राइट में सेकंड क्या हो जाएगा, एच। यहाँ पे तो नहीं कर सकती, एफ के राइट में सेकंड एच, एफ के राइट में सेकंड एच, 2 जगह आ सकता है। सेम इसमें भी ऐसा ही होएगा आई थिंक। एफ के कॉर्नर पे नहीं बैठा, एफ अगर कॉर्नर पे नहीं बैठा तो कॉर्नर पे बैठ ही नहीं पाएगा फिर तो। और ना ही ये क्या है, ई के पास बैठे, ई के पास एफ नहीं बैठा, मतलब एफ या तो यहाँ, एफ या तो यहाँ। अब इन्होंने बताया था एफ के राइट में सेकंड एच आएगा, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो एफ के राइट में सेकंड एच ही आएगा यहाँ पर। ये रह गया अपना ए बी सी डी, ए ही आंसर आएगा फिर यहाँ पे ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन डी के लेफ्ट में थर्ड बैठा है, डी के लेफ्ट में 1 2 3 एच बैठा है। एच क्या है यहाँ पे, द पर्सन सिट्स इमीडिएट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, नहीं, जो कि क्या इमीडिएट राइट में है। मैंने, हाँ इमीडिएट राइट में है, सी के इमीडिएट राइट में, ये वाला आंसर आएगा। हाउ मेनी पर्सन ई एन एच के बीच में बैठे हैं, ई एन एच के बीच में बैठे, वन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच, 1 एंड 2, 2 पर्सन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को बताना है, ये वाला बाद में करूँगी, ये वाला विच ऑफ द व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी, बी की पोजीशन बतानी है जी के रिस्पेक्ट में, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट, ये वाला आंसर। आगे इफ़ ए ई इज़ रिलेटेड टू ए, ई क्या है, ए से रिलेटेड है, मतलब उसके बिल्कुल लेफ्ट वाले से। एफ इज़ रिलेटेड टू डी, एफ अपने लेफ्ट वाले से रिलेटेड है, तो बताना है एच किससे रिलेटेड है, एच भी अपने लेफ्ट वाले से रिलेटेड होएगा, यानी बी से। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ। अपने को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताना है, क्लॉकवाइज बताना है, ए से स्टार्ट करना है, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, और अपने को बताना है उनकी पोजीशन कितना अनचेंज जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ए बी सी डी ई एफ जी एन एच। तो इसमें से भाई एक की पोजीशन है जो कि अनचेंज रही है, बाकी सारी की पोजीशन चेंज हो गई है ए को छोड़ के। ठीक है, अगला अगला यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करती हूँ। 8% है, ये अलग अलग ईयर में बोल रहे हैं, 1951 में, 69 में, 73 में, 84 में, 91 में, 2005 में, एंड 2010 में, एंड 2015 में। 1 2 3 4 5 6 6 7 8। ठीक है, 3 4 5 6 7 8। आगे बेस ईयर क्या लिया, 2023 को इन्होंने बेस ईयर माना है। अगर 2023 को बेस ईयर माना है तो ये कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का हो जाएगा। ये 2 साल बड़ा है तो ये 10 साल का, 10 नहीं यार, 8 साल का होएगा कोई ये। 8 और 5 13, हाँ ठीक है, ये 8 साल का हो जाएगा भाई। और ये क्या है, 5 साल बड़ा है तो ये 13 साल का हो जाएगा, 5 साल बड़ा है, और ये 5 साल बड़ा है तो 18 साल का हो जाएगा। ये कितने साल बड़ा है भाई, यहाँ पे 9 और 5 14 साल बड़ा है भाई, 14 साल बड़ा है तो ये 32 साल का हो जाएगा। और ये कितने साल बड़ा है इससे, ये 7 साल बड़ा है तो ये 39 साल का हो जाएगा। एंड ये कितने साल बड़ा है, 7 और 4 11, 11 साल बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा। एंड ये कितने साल इससे बड़ा है, 1 और 4, 4 साल ये इससे बड़ा है, 4 साल तो ये 54 साल का हो जाएगा। और ये कितना 18 साल का गैप आ रहा है इनमें, 18 साल का गैप आ रहा है तो ये 60 और 12 72 साल का हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 49 प्लस में 23, 72 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई एज। पी क्या हुआ था, एक इवन नंबर ईयर में बोर्न हुआ था, इवन नंबर ईयर अपने पास एक ये दे रखा है, और कहीं दे रखा है, और अपने पास इवन नंबर ईयर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एन पी बोर्न हुआ था, पी। ठीक है, आगे ओनली 2% है पी एन एन के बीच में, जो कि पहले बोर्न नहीं हुआ। पी एन एन के बीच में 2% है, नहीं एक ये भी दे रखा है आपने, कोई के भी एन पी दे रखा है, 2 हो जाएंगे, और कहीं तो नहीं दे रखा ना, टाइम पे ध्यान दे दिया। ओनली 2% पी एन एन के बीच में हुए थे, पी एन एन के बीच में भाई 2% हुए थे। हु वॉज नॉट बोर्न एट फर्स्ट, जो पहला बोर्न नहीं हुआ, जो पी मतलब ये ऊपर नहीं आएगा, पी एन एन के बीच में 2% यहीं आएंगे। आगे एम वॉज बोर्न 2% बिफोर एन, एम यहाँ पे आएगा, एम यहाँ पे आएगा। आगे जो डिफरेंस है क्यू एन आर का, वो क्या है, 10 साल का, क्यू एन आर का 10 साल का गैप है। ठीक है, वेयर आर इज यंगर देन क्यू, आर क्या यंगर है क्यू से, मतलब क्यू ही सबसे पहला आएगा। 10 साल का गैप अभी मैंने देखा तो था, कहीं पे था कोई 10 साल का गैप। हाँ 32, 18 के साथ 28, 13 के साथ 23 नहीं है, 8 के साथ 18, यही आएगा बस ओनली, और कहीं तो मेरे को नहीं दिख रहा 2 ईयर्स का गैप। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू आएगा, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे आर आएगा। आगे के वॉज बोर्न 3 ईयर्स बिफोर क्यू, 1 2, 3 साल पहले बोर्न हुआ था, या 3% बिफोर क्यू, 3 ईयर्स तो है ही नहीं। अच्छा 3% ही होएगा तो 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ के हो जाएगा। आगे एस्माइल पर्सन के एन ओ के बीच में है, उतने ही पर्सन ओ एन एल के बीच में है, मतलब साथ भी हटाना पड़ेगा। के एन ओ के बीच में पर्सन उतने ही ओ एन एल के बीच में पर्सन, के एन ओ के बीच में पर्सन करूँगी, ये आ ही नहीं पाएगा क्योंकि इसके अंदर ओ को बीच में लेना था, तो ये हो जाएगा। आगे 1973 में कौन बोर्न हुआ था, बोर्न हुआ था के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे एल की एज बतानी है, एल की प्रेजेंट एज 72 ईयर्स आ रही है, 72 ईयर्स। नेक्स्ट हाउ मेनी पर्सन आफ्टर ओ, ओ के बाद 1 2 3 4 5 6 पर्सन आगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे के इज रिलेटेड टू एम, के क्या है, एम से रिलेटेड है, पी क्या है, क्यू से रिलेटेड है। एंड इन द सेम वे एन इज रिलेटेड टू विच वो ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज रिलेटेड टू, एन किससे रिलेटेड होगा, एन एम से रिलेटेड होगा। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इमीडिएटली बिफोर आर, आर से इमीडिएटली पहले एन बोर्न हुआ था। नेक्स्ट ये हो गई, सबमिट कर देते हैं इसको, देख लेते हैं।
आगे पी से जाना वी पे, पी से वी पे जाने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पी से जाना पड़ेगा आर पे, पी से जाना पड़ेगा आर पे, आर की तरफ अपने को खुले वाले साइन चाहिए, आर से जाएंगे यू पे, तो पी क्या हो जाएगा, बड़ा एन बराबर नहीं, आर से जाना पड़ेगा वी पे, हाँ तो पी बड़ा एन बराबर हो जाएगा, सही बात है। एक्स से जाना टी पे, एक्स से टी पे जाने के लिए एक्स से जाना पड़ेगा आर पे, और आर से जाना पड़ेगा टी पे, आर की तरफ वन साइन चाहिए बट यहाँ पे डिफरेंट साइन है, गलत हो जाएगा, ओनली वन टू। आगे एम से जाना एस पे, एम से एस पे जाने के लिए एम से अपने को जाना पड़ेगा किस पे, क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे, क्यू आर एन एस, एन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। एम से जाना पड़ेगा एन पे और एन से जाना पड़ेगा एस पे, तो ये डिफरेंट साइन हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। आर से जाना है क्यू पे, आर से जाना पड़ेगा एन पे, आर से जाना है ओ पे, आर से जाना पड़ेगा एन पे और एन से जाना पड़ेगा ओ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा, ओनली टू ट्रू होएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बी से जेड पे जाना है, वेयर इज बी, बी से जेड पे जाने के लिए बी से जाना पड़ेगा सी पे, सी से जाना पड़ेगा जेड पे, बी बड़ा एन बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे आइदर और लगेगा नहीं, ठीक है। अगला एल से एस पे जाना है, एल से एस पे जाने के लिए मुझे कौन सा इसमें चाहिए होएगा, एच, क्या कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, के, तो एल से जाना पड़ेगा के पे और के से जाना पड़ेगा एस पे, के की तरफ खुले वाले साइन चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल बड़ा हो जाएगा, सही बात है। आई से जाना है एन पे, आई से जाएंगे यहाँ पर के पे और के से जाएंगे यहाँ पर एन पे, तो आई क्या हो जाएगा, बड़ा एन बराबर हो जाएगा, इसमें दोनों ट्रू हैं, बोथ वन एंड टू आर ट्रू। ओके डब्ल्यू से ए पे जाने के लिए, डब्ल्यू से ए पे जाने के लिए वी पे जाना पड़ेगा, डब्ल्यू से जाना पड़ेगा वी पे और वी से जाना पड़ेगा ए पे, वी से ए पे जाना पड़ेगा, डिफरेंट साइन है वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। वाई से जाना पड़ेगा टी पे, वाई से जाना पड़ेगा वी पे और वी से जाना पड़ेगा टी पे, वी की तरफ खुले साइन चाहिए थे बट यहाँ पे बंद साइन है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ना इधर नो आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट आगे इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, ओके तो अपने को बताना है सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होएगा। अगर आप अरेंज कर दें इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब इसमें पहले टू आ जाएगा, इस वाले में वन पहले आ जाएगा, इसमें टू पहले आएगा, इसमें भी टू पहले आएगा, मतलब दो वाले काफ़ी आ रहे हैं भाई, सेकंड हाईएस्ट बताना है। तो और फिर क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, तीन पहले आ जाएगा, तो पहली हाईएस्ट तो ये होगी, सेकंड हाईएस्ट क्या आएगी, इसको और देखना पड़ेगा, दो छः हैं यहाँ पर और यहाँ पे दो तीन है एंड यहाँ पे कितना है, दो पाँच है, तो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगी मेरी दो छः वाली, दो छः वाली यानी 826, 826 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट if all the odd numbers are dropped then what will the sum of the second highest and the second lowest number जो कि फॉर्म हुआ है, तो अगर odd नंबर हटा दिए तो ये 82 रह जाएगा, ये 96 रह जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 ही रह जाएगा और ये कितना हो जाएगा 826 पूरा रह जाएगा ये, और यहाँ पे रह जाएगा 58। तो अपने को बताना है सेकंड हाईएस्ट नंबर, ये तो पहला हाईएस्ट नंबर है, सेकंड हाईएस्ट नंबर क्या है 96 है, और थर्ड लोवेस्ट नंबर पहला लोवेस्ट दूसरा लोवेस्ट एंड थर्ड लोवेस्ट, इसका अपने गैप बताना है, इसका गैप बताना है 14 का गैप आ रहा है, सम बताना था कि सम बताना था, ये कितना हो जाएगा 170 178, अभी भी गलत कर रही हूँ मैं, ठीक है पता नहीं क्या गड़बड़ है। और नंबर ड्रॉप कर दिए है, वट विल द सम ऑफ द, अच्छा सम निकालना है क्या, सम निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नहीं यार यही तो कर रही हूँ फिर, थर्ड लोवेस्ट नंबर पहला लोवेस्ट दूसरा लोवेस्ट तीसरा, अच्छा यहाँ पे गलत कर दिया ना मैंने, अभी भी गलत कर रही हूँ ना, थर्ड लोवेस्ट नंबर पहला लोवेस्ट हो गया दूसरा लोवेस्ट हो गया फिर भी थर्ड लोवेस्ट यही आ रहा है मेरा, आई डोंट नो यार क्या गड़बड़ कर रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं लग रहा। आगे व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड, फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर कौन सा ये वाला, इसके फर्स्ट डिजिट यानी 9, अपने को थर्ड लोवेस्ट नंबर पहला लोवेस्ट नंबर दूसरी ये वाला दूसरा एंड तीसरा ये हो जाएगा ये, इसकी कौन सी थर्ड डिजिट यानी 2, 9 2 18, अभी भी गड़बड़ है, अगेन गड़बड़, कितनी सारी गड़बड़ करती हूँ मैं। हाईएस्ट नंबर अपने को दे रखा ये है, इसकी फर्स्ट डिजिट यानी 9 एंड थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर, अच्छा सिम लोवेस्ट नंबर चाहिए था, थर्ड लोवेस्ट नंबर नहीं चाहिए, लोवेस्ट नंबर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इसकी थर्ड डिजिट 3 9 3 27, ठीक है। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, अच्छा अपने को बताना व्हाट विल द सम ऑफ द सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर, यार अगेन यार नहीं कर रही एक बार मैं, हाँ मैं सच नंबर सा दे जिसके अंदर क्या है मोर देन वन इवन डिजिट है, इसके अंदर एक से ज़्यादा हाँ, इसके अंदर भी एक से ज़्यादा हाँ, इसके अंदर एक से ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर एक से सारी हैं, इसके अंदर तो तीन नंबर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है एक से ज़्यादा नहीं है तीन हो जाएंगे। आगे आगे इसमें बताना है अपने को ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के तीन क्वेश्चन बाद में करूँगी, तीन क्वेश्चन, अच्छा इसमें दो ब्लड रिलेशन दे रखे हैं, ओके दो ब्लड रिलेशन दे रखे हैं इसमें, ओके और यहाँ पे हाउ विल सच सिंबल्स अपने को बनाने कितने सिंबल्स हैं, अब वो सीरीज में विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवल, तो सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवल, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवल नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट तो है बाद में वोवल भी है, वन हो गया, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवल नहीं, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवल नहीं है,
सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट ही नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट पर बाद में वोवल नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट है पर बाद में वोवल नहीं है, सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवल, 2 हो गए। नेक्स्ट तो आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट, हाउ many such symbols, if the symbols are dropped from the series then which of the following letter is 10th from the right? राइट से 10th बताने, सिंबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 एंड 10 के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following element is 9 to the left of 7th letter from the right hand? राइट हैंड से 7th लेटर चाहिए सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 यानी के। इसके बताना लेफ्ट में 9th। ओ राइट हैंड से देखना था यार। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये ओ हो जाएगा। इसके लेफ्ट में 9th एलिमेंट बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाई हो जाएगा, ठीक है। अगला, हाँ मैं सच वोवल्स अपने को बताने कितने वोवल है सीरीज के अंदर जिनसे पहले क्या है कॉन्सोनेंट है बट इमिडिएटली फॉलोड बाय सिंबल नहीं होना चाहिए। तो सिंबल तो कॉन्सोनेंट, वोवल देखना, वोवल से पहले कॉन्सोनेंट पर बाद में सिंबल नहीं होना चाहिए। वोवल से पहले कॉन्सोनेंट ही नहीं है। नेक्स्ट, वोवल 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 वोवल, वोवल से पहले भाई कॉन्सोनेंट है पर बाद में सिंबल नहीं होना चाहिए तो सिंबल है गलत। नेक्स्ट वोवल, नेक्स्ट वोवल कहाँ है? ए दे रखा है, इससे पहले भाई कॉन्सोनेंट ही नहीं है, कोई नहीं आएगा आंसर इसमें, नन आंसर आएगा, नन। अगला, ऑड वन निकालना है। जी परसेंटेज एक छोड़ के दे रखा है ये वाला सिंबल, ठीक है। एच, वेर इज एच? एच एक छोड़ के जी नहीं, पीछे वाला ले रखा है इन्होंने, एच पीछे वाला जी ले रखा है और एक छोड़ के आई ले रखा है। ओके, के पीछे से ले रखा है इन्होंने, पीछे से 1 छोड़ के और यहाँ पे भी ओके। एस के बाद भी ऐसे लगा रखा है, सेम पैटर्न है तो भाई पहला ही डिफरेंट पैटर्न था। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, ये सही है, ठीक है। अब अपने कौन से रह गए, ये वाले क्वेश्चन आएंगे। ही इज द मैटरनल अंकल ऑफ यू, ठीक है। वो इज द स्पाउस ऑफ वी। यू जो कि स्पाउस है किसका? वी का। तो ठीक है, मैटरनल अंकल है, ठीक है। यू का मैटरनल अंकल, यार ये क्या कर दिया, सही तो किया, यू एंड वी, ठीक है। हो जाएगा मैटरनल अंकल हो जाएगा, मतलब जो इसकी माता श्री होंगी, मतलब इसके पापा आएंगे, मम्मी होएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। आगे, टी इज अनमेरिड, टी अनमेरिड है, ठीक है। आगे, एन इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस, एस का ब्रदर इन लॉ है, मतलब ऐसे यहाँ तो यहाँ जाएगा, ठीक है। एस इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? क्यू आ जाएगा, ठीक है। वो इज द मदर ऑफ आर, जो कि मदर है किसके? आर की, आर यहाँ पे आ जाएगा। क्यू हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, क्योंकि भाई 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे हो गए। पी इज़ द फादर ऑफ टी, पी क्या हो जाएगा? टी का फादर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना यहाँ पे। वी पूछता है ऐसे हम आपके, तो ऐसे जवाब देता है कि आप हो, पता नहीं भाई, क्योंकि अपने को इनका तो पता ही नहीं यू एन वी का कौन है ये, ठीक है। जो तो फॉलोइंग पर्सन, बस ध्यान, ये पूछता है ऐसे, हाँ मैं तो ऐसे जवाब देता है, पता ही नहीं कौन, हाँ सीरियसली नहीं पता। जो तो फॉलोइंग पर्सन इज द स्पाउस ऑफ क्यू, क्यू का स्पाउस कौन है? एस है, ठीक है। नेक्स्ट, जो तो फॉलोइंग पर्सन आर द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एम, एम के ग्रैंड चिल्ड्रन, अच्छा ये नेक्स्ट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एस इज द डॉटर ऑफ एन, एस क्या हो जाएगी? डॉटर हो जाएगी, डॉटर हो जाएगी किसकी? हो जाएगी एन की। हु इज द सन इन लॉ ऑफ पी, जो कि सन इन लॉ हो जाएगा, सन इन लॉ हो जाएगा मतलब इसके यहाँ पे कोई वाइफ भी होगी, और पी का सन इन लॉ हो जाएगा मतलब पी यहाँ हो जाएगा। पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ आर, पी क्या हो जाएगा? ग्रैंड फादर हो जाएगा आर का। हु इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एस, जो कि ओनली सिबलिंग हो जाएगा एस का, ठीक है। आगे, एम इज द मदर इन लॉ ऑफ ओ, एम क्या हो जाएगी? ओ की मदर इन लॉ हो जाएगी, ओ अपने पास आएंगी। हु इज द मदर ऑफ आर, आर की मदर क्या आ जाएगी? ओ हो जाएगी, और मतलब यहाँ पे आ जाएगी। और इन्होंने बताया मदर इन लॉ मतलब इनकी मम्मी हो जाएगी कौन? एम, एम हो जाएगी। एल इज मैरिड टू एम, एल की शादी क्या हुई है? एम से हुई हुई है, ठीक है। आगे, एस इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ क्यू, क्यू का ग्रैंड चाइल्ड है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे, जो द फॉलोइंग पर्सन इज ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ एम, एम के ग्रैंड चिल्ड्रन कौन है भाई? एस भी है, आर भी है, ए भी है, ये आंसर आएगा, ये आंसर, ए भी आंसर। आगे, एस इज मैरिड टू जेड, अगर एस की शादी अगर जेड से करा दी जाए, ठीक है। आगे बताना व्हाट विल दी, हाउ मैनी अनमैरिड, अनमैरिड पर्सन एक ही रह जाएगा भाई, आर अनमैरिड रह जाएगा ओनली, ठीक है। आगे, और तो फॉलोइंग लाइक इन सर्टेन वे, एम औरत है, ठीक है। एल, एल आदमी है भाई, क्यू औरत है, क्यू, क्यू कहाँ से आ गया अब? अच्छा क्यू भी औरत है, ठीक है। ओ भी औरत है, एस भी औरत है, तो भाई तो इसमें एल ही डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ये मेल है, मेल, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला कर लेते हैं, देखना। इफ टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर, ठीक है, व्हाट विल द सेकंड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर? थर्ड हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट तो अपने को फर्स्ट डिजिट से पता लगते हैं, ठीक है। तो थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा आएगा? 1, ठीक है, 2 एंड 3। इसकी कौन सी सेकंड डिजिट? सेकंड डिजिट में से 2 माइनस कर दिया आपने यानी 6 हो जाएगी। एंड द सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोवेस्ट नंबर, पहला लोवेस्ट 13, दूसरा लोवेस्ट 13, इसकी सेकंड डिजिट क्या है? 5 है, 5 में से 2 गया 3, तो अपने को इसका सम बताना है, 9 आंसर आएगा।
ठीक है, और ये वाला आंसर आएगा। अगर हम सारी की सारी और डिजिट को हटा दें, व्हाट विल द सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट एंड, अरे गया टाइम गया, देखता हूँ। इसमें भी दो गलत करती है। असल तो नहीं गलत है, यहीं पे गड़बड़ किया है, क्योंकि स्पाउस पी लिखना था, ओ पी लिखना था, बट मैंने सही लिख रखा है, बट मैंने इसमें मार्क गलत कर दिया। हाँ, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर विच कंटेन्स मोर देन वन इवन डिजिट। इवन डिजिट एक से ज़्यादा यहाँ पे है, एक से ज़्यादा इवन डिजिट। ओ, यहाँ पे भी मैं गड़बड़ कर रही हूँ। 961 मैंने इसमें 96 दोनों भी इवन डिजिट ले रखे हैं। सो मच सैड बात है। ठीक है, इसमें क्या गड़बड़ कर रही थी मैं, इसमें मैं यही गड़बड़ कर रही थी, मैंने और डिजिट पूरी नहीं हटाई थी। इतना यहाँ पे होएगा 82, यहाँ पे तो ओनली 6 रह जाएगा और मैं इसको 96 ले रही थी। ओके, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे हो जाएगा 82, 826 यहाँ पे तो पूरा ही रहेगा एंड यहाँ पे रहेगा 8। ओके, तो सम ऑफ द सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हाईएस्ट नंबर हो जाएगा 82। ठीक है, एंड द थर्ड लोवेस्ट नंबर यानी 2, 6 एंड 8, 8 तो टोटल करेंगे 90 आएगा। ध्यान से किया ही नहीं। चलो,